अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ पाकिस्तान की नामवर अदाकारा आसिया के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की सुपर स्टार अदाकारा आसिया ने फ़िल्म इंडस्ट्री को खैरबाद क्यों कह दिया। वो क्यों फ़िल्म इंडस्ट्री को छोड़कर चली गईं, हालांकि वो उरूज पर थीं, सुपर स्टार बन चुकी थीं, लेकिन उसने फिर भी इंडस्ट्री को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो दोस्त मेरे चैनल्स पर नए हैं, अकरम ऑफिशियल 77 पर, तो उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाला आइकन लाजिम प्रेस करें ताकि हर नई मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज़ कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि फ़िल्म की नामवर सुपरस्टार अदाकारा आसिया, जिसने सुल्तान राही के साथ शुरू में सुपर हिट फिल्में दी जैसा कि मौला जाट, वहशी जाट और इस तरह की कई सुपरस्टार फिल्में दी, उस वक्त अदाकारा अंजुमन भी सुल्तान राही के साथ नहीं आई थी। तो सुपर हिट जोड़ी थी वो है सुल्तान राही और आसिया की थी। लेकिन वो आखिर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से वो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चली गई। तो दोस्तों, पाकिस्तान में हमेशा इसी तरह से होता है कि जो भी कोई अच्छा काम करता है तो उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। तो आसिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, आसिया के साथ क्या हुआ? आसिया के साथ रेप किया गया। आसिया के साथ एक कैमरामैन था, उस कैमरामैन का मैं नाम नहीं लूँगा। उस कैमरामैन ने आसिया बेगम के साथ रेप किया या करने की कोशिश की, और जब वो उस कमरे से भागकर स्टूडियो से बाहर निकलने लगी, और ये स्टूडियो था एवर्नी स्टूडियो लाहौर, इस कमरे के अंदर ये सारा काम हुआ था, और उसके जो गेट कीपर थे वो भी उस कैमरामैन के साथ शामिल थे। और इस बेचारी आसिया बेगम उस कमरे से भाग कर निकली और उस गेट पर निकलने की कोशिश की, तो उस गेट कीपर ने इंतहाई बदतमीजी की और आसिया बेगम के चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। आसिया बेगम का दिल टूट चुका था। अब आसिया बेगम ने क्या किया कि इस जुल्म के बाद आसिया बेगम ने हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। वो कराची में शिफ्ट हो गई। कराची में एक बिजनेसमैन था, उसके साथ शादी कर ली और हमेशा के लिए वो कनाडा शिफ्ट हो गई, और आज भी वो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ज़िंदा नहीं। अब वो इस दुनिया से फौत हो चुकी हैं। उसने एक बिजनेसमैन से शादी कर ली थी, उसके बच्चे भी हुए थे, बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन ज़िंदगी के आखिरी दिनों में उसको कैंसर जैसे बूढ़ी मर्द ने अपनी लपेट में ले लिया था, और वो कैंसर के मर्द में मुब्तला होकर इस दुनिया से अब जा चुकी हैं। दोस्तों, अगर अकरम खान की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। इसके साथ ही अकरम खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।